हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, इससे पहले जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे बेटा, तो हम क्या से यूज करते थे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 12 एंड 18। तो आप इस तरीके से टेबल बनाते थे और अब ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि दोनों को डिवाइड करें। तो सबसे पहले हमने 2 से कंसीडर किया, 6 एंड 9। अब देखिए, ये 3 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर, 2 एंड 3। और 2 और 3 तो किसी के टेबल में नहीं आते, तो अलग अलग हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 गया 1, और जो नहीं जा रहा वो एज इट इज नीचे आ जाता है। तो अब की बार ये किससे जाएगा, 3 से। ये 1 नीचे और ये भी 1। जब तक 1 नहीं आ जाता हम इसे कंप्लीट करते रहते हैं। तो एलसीएम क्या बनता था, 2 into 3 into 2 into 3, so that is 36। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर को आप छोटे से डिवाइड करते हैं। 1 पे गया, 6 बचा, 12 को आपने डिवाइड करना है, 2 पे गया, रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ कौन सा बनेगा, दिस नंबर, एचसीएफ इज 6। तो ये बहुत छोटी क्लासेस से हम सीखते आए हैं। अब हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एलसीएम क्या होता है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज। सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा गुणज कॉमन है, जो कि दो नंबर्स में या 3 में। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड। और एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूरा भाग करता है। ये जो एचसीएफ है ना, ये हमेशा इस नंबर को पूरा डिवाइड करेगा, ध्यान रखना है आपने। अब जो हमारे को करना है बेटा, उसके स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जो संख्याएं दी गई हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उनके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। दी गई संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि आपको आता है। उसके बाद देखिए, एलसीएम अगर आपको निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा होता है ना बेटा। लेकिन जब आप एलसीएम निकालोगे, आप बड़ी घातें चेक करोगे, बड़ी पावर्स, हाईएस्ट पावर्स, मतलब लीस्ट का उल्टा हाईएस्ट पावर। अभी हम समझेंगे इसे। और एचसीएफ जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ देखते टाइम हम छोटी पावर्स को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, 18 एंड 30। तो पहला स्टेप क्या था कि हमें दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 18 के कर लेते हैं, एक एक नंबर के अलग अलग करने हैं आपको। देखिए, 2 से गया, फिनिश। तो ये बन गया 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लीकेशन में, तो आई कैन राइट 3 स्क्वायर। अब ऐसे इसको करेंगे, 15, 3, 5 एंड 1। सो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए बेटा, एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालते टाइम लीस्ट बोला था ना मैंने, ये लीस्ट सबसे छोटा। लेकिन आप हर गुणनखंड की बड़ी पावर्स चेक करोगे। जैसे 2 है, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 1, और यहाँ पे भी कितनी है, 1। तो इसका मतलब इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो एलसीएम में जब हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। सेकेंड फैक्टर देखेंगे, 3 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3 की पावर 1 है। कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स 1 है। तो अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 1 और 2 में से 2 बड़ा है। तो अब हम 3 की पावर 2 लिखेंगे एलसीएम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फैक्टर 5। यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ पे तो 5 है ही नहीं। इसका मतलब 5 की पावर कितनी थी, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितनी है, 1। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, 0 और 1 में 1।
तो इसका मतलब 1 पावर का 5 यहाँ आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 9 इंटू 5 तो हमारा आंसर बन गया 90। ऐसे ही अब एचसीएफ निकालते हैं। अब की बार हमें छोटी पावर्स देखनी है। तो 2 के तो यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, तो 2 ही आएगा। 3 की पावर 2 है और 1 है, इन दोनों में छोटा कौन होगा? 3 की पावर 1 वाला। और 5 की घात 0 और 5 की घात 1, अब कौन छोटा है? 5 की घात 0। तो 5 की घात 0 मतलब 1 होता है बेटा, किसी की भी घात 0 होती है तो वो 1 माना जाता है। तो फाइनली 2 इंटू 3 रह गया, यानी कि ये 6 आ गया आंसर। तो एचसीएफ इनका 6 हो गया और एलसीएम 90 हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास फिर से 2 नंबर है 40 एंड 96। तो आपने 40 के अभाज्य गुणनखंड लिए, प्राइम फैक्टर्स, ऐसे ही 96 के भी कर लिए। तो 40 में देखिए आप 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। सो इट इज 2 raised to the power 3 into 5। 96 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 3 into 3। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक इजी तरीका बता रही हूँ। आपने क्या करना है, ये सारे जितने भी इनके फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसे इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 और 5, और लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 और 3। तो आपने जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी पावर्स का यहाँ कॉलम बना लेना है। 2 की घात, 3 की घात, 5 की घात पावर्स, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3 एंड पावर ऑफ 5। और यहाँ पे आप अपने नंबर्स लिख लीजिए 40 एंड 96। अब देखिए 2 की घात 40 में कितनी थी? 3, तो आपने 3 यहाँ लिख दिया। 3 की घात कितनी है 40 में? कोई भी नहीं है ना, इसका मतलब 0 है। और 5 की घात कितनी है? 1 है ना, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब ऐसे ही 96 में लिखेंगे। 96 में 2 की घात कितनी आ रही है? 5, तो आपने 5 लिख दिया। 3 की घात कितनी आ रही है? 1, देखे 1 आ रही है। और 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब 5 की घात यहाँ 0 है। मतलब हर फैक्टर को आप यहाँ पे उसकी पावर्स लिखेंगे और नीचे नंबर्स के आगे जो जो आ रहा है उसमें उसकी पावर्स लिख देंगे। अब देखिए एलसीएम जब हम निकालते थे हम बड़ी पावर्स चेक करेंगे। तो 3 और 5 में कौन बड़ा है? 5, तो इसका मतलब 2 की घात 5 बन जाएगा यहाँ पे। 0 और 1 में कौन बड़ा है? 1, तो 3 की घात कितनी लिखेंगे हम? 1। 1 और 0 में कौन बड़ा है? 1, तो दैट मीन्स 5 की पावर भी 1 आएगा। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारा एलसीएम होगा जो कि 480 है। ऐसे जब एचसीएफ निकालते इस टाइम हमें छोटी पावर्स देखनी है। आपको समझ याद रखना है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन हम पावर्स देखेंगे छोटी। तो 3 और 5 में कौन सी छोटी पावर है? 3, तो पावर बनेगी 2 की पावर 3। 0 और 1 में 0, इसका मतलब 3 की पावर 0। और 1 और 0 में भी छोटी पावर कौन है? 0, दैट मीन्स 5 raised to the power 0। अब ये 0 तो 1 हो गए ना दोनों नंबर, तो फाइनल आंसर 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखिए 78, 52 एंड 90। अब की बात 3 नंबर्स हैं, हम तीनों का प्राइम फैक्टर करेंगे। इधर देखिए आपके सामने किया हुआ है इस तरीके से। तो ये बन गया 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 13 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 13 एंड 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने सारे नंबर्स यहाँ लिख लिए हैं और अब हमें टेबल बनानी। आप देखिए जो जो फैक्टर्स हैं आप सारे ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पे आ रहे हैं 2, 3, 13, 2, 3, 13 और एक्स्ट्रा कौन है? देखिए इसमें 5 आ रहा है, तो 5 को भी हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ हमने अपने तीनों नंबर्स लिख लिए। अब हमें इस सब में इनकी पावर्स लिखनी है। 78 में 2 की पावर कितनी थी? 1, 3 की पावर भी 1 और 5 तो है ही नहीं, इसका मतलब 5 की पावर 0 है यहाँ पे। और 13 की पावर कितनी है? दैट इज आल्सो 1। 52 में लिखेंगे अब 2 की पावर 2 आ रही है, तो हमने 2 के नीचे 2 लिख दिया। 3 यहाँ पे है ही नहीं, 0 हो गया। 5 भी नहीं है, 0 एंड 13 की पावर 1।
90 में कैसे लिखेंगे आप? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड 13 रेज टू द पावर 0। 13 की पावर है ही नहीं यहाँ पे। अब फाइनली एचसीएफ क्या बनेगा हमारा? छोटी घातें लिखनी है आपने। देखिए इन तीनों में छोटा कौन है? 1, यानी कि 2 की घात आप 1 लोगे। इसमें छोटा कौन है? 0, तो 3 की घात आप 0 लोगे। अगेन 5 की पावर 0, 13 की पावर भी 0, आंसर रह गया खाली 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 ओनली। अब आप एलसीएम देखेंगे। बड़ी पावर आपको देखिए ऐसे टेबल बनाने से फौरन क्लियर कट पता चल गया कि बड़ा कौन है? 2, यानी कि 2 की पावर 2 लेंगे। इसमें भी 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1। सबको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर विल बी 2340। तो बेटा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।